नमस्कार दोस्तों, इसके पहले की जो वीडियो हमने देखी थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि वो जो अनुभव थे वो निक्की के थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों ये जो अनुभव है वो शैनन के है, शैनन नाम की एक लड़की के। लेकिन इसमें भी निक्की का कुछ संबंध किस तरह से है वो आज हम देखने वाले हैं। ये कहानी सचमुच बहुत ही अद्भुत है। ये कहानी तो अद्भुत है ही दोस्तों, लेकिन इसमें निक्की और शैनन जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन उसी दिन और उसी सेशन में वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े थे। या फिर मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो नियति है या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो योजना है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी थी, ये हमें सिखाने वाली ये कहानी है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब शैनन को मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ कि शैनन की बातें। शैनन भी वहाँ पर PLR के लिए आई थी और उसका भी ग्रुप सेशन ऐसा हुआ था, मतलब उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। जब शैनन दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चली गई तब उसको अपना एक जन्म याद आया। उस जन्म में दोस्तों क्या हुआ, शैनन ये कहती है कि एक सामने उसको एक मकान दिख रहा है और पूरा कोहरा मचा है, पूरा फॉग है, उसको ठीक से चीज़ें नहीं दिख रहे, लेकिन सामने एक उसको मकान दिख रहा है। शैनन के दिल में बहुत ही ज़्यादा डर बैठा है और वो ये कह रही है कि उस मकान में कुछ बुरा हुआ है, उस मकान में कुछ बुरा हुआ है, इस वजह से वो जाने के लिए अंदर डर रही थी। उस मकान में क्या हुआ था दोस्तों, तो शैनन ये कहती है कि वो अपने पति के साथ, वो उसकी उम्र बहुत ही कम थी, 18-20 साल थी, और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी उसको बहुत प्यार करता था। ये जो दोनों वो जो मकान था वो इनका ही मकान था। लेकिन एक दिन क्या हुआ दोस्तों, शैनन को कुछ दुर्घटना हुई और वो अपने आखिरी मतलब पलों में थी और उसका जो पति था जो उससे बहुत प्यार करता था वो उसके साथ था। अब आप ये कहेंगे कि जो बाहर खड़ी थी और शैनन ने अपनी कहानी कैसे बयां की। शैनन एक कहानी बता रही है, मतलब उस जन्म में उसके साथ क्या हुआ था। अब फ़िलहाल शैनन मतलब अपने आखिरी पलों में है और वो इस दुनिया से जाने वाली है और उसका जो पति है दोस्तों वो बहुत ही दुखी है उसके लिए। शैनन ये कहती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसको देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे सिर्फ उसको छोड़कर जाने का डर है, या फिर ये डर है कि आगे वो किस तरह से जिएगा। तो इस वजह से शैनन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी और उसकी जो आत्मा थी वो कहीं ना कहीं अपने शरीर से बाहर निकली और वो बाहर मकान के सामने खड़ी होकर उस चीज़ को देख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बात से भी डर रही थी कि अंदर जाके वो अपने पति को बहुत ही दुखी देखेगी, तो इस वजह से वो अंदर जाने का उसमें साहस नहीं था और वो आत्मलोक में वहाँ से चली गई। ये देखा दोस्तों शैनन ने। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो सेशन चलते हैं वो 1 हफ़्ता चलते थे। मतलब डॉक्टर ब्रायन विज जी की वो जो यूनिवर्सिटी है उसकी ये कहानी है। तो उसमें जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जो ग्रुप आते थे, मतलब तकरीबन 130-140 लोगों पर एक साथ वहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता था। जो वो ग्रुप आते थे दोस्तों वो 7-8 दिन वैसे चलता था। तो ये जो आज शैनन को अनुभव हुआ था उसके अगले दिन दोस्तों क्या हुआ, वहाँ पर हर एक इंसान कभी कभी अगर उसको कुछ अच्छे अनुभव आए तो वो सारे लोगों के सामने कहते थे। तो इस वजह से अभी जो निक्की है, निक्की मतलब इसके पहले की जो वीडियो में मैंने आपको कहानी बताई, वो जो निक्की है दोस्तों उसने अपने एक जन्म के अनुभव कहने लगी। मैंने निक्की के वीडियो में आपसे अनुभव कहा था, उसमें उसको विष बाधा हुई थी, जहर के वजह से उसकी जान चली गई थी और उसको वही जन्म याद नहीं आया दोस्तों। हमारे बहुत सारे जन्म हुए होते हैं। तो निक्की ने और एक जन्म की बात की और वो सारे जो अनुभव है वो लोगों को कह रही थी माइक पर कि उसका जो अनुभव है वो मैं आपको कहता हूँ। वो ये कहने लगी कि उसको भी एक जन्म याद आया। उस जन्म में वो दोस्तों एक लड़का थी, लड़की नहीं थी, वो एक लड़का थी और वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सुख से रह रहे थे। लेकिन एक दिन उस लड़की को कुछ मतलब दुर्घटना के वश वो इस दुनिया से चली गई और उसको बहुत ही दुख हुआ। क्या पता दोस्तों, ये सारी जब बातें शैनन ने सुनी तब उसको ये लगा कि शायद इसका और मेरा कुछ संबंध है। उसके अंदर ही ऐसा चला आया और ये सब बातें वो जब सोच रही थी तब उसको विंसेंट की याद आई। अब ये विंसेंट कौन है? जो विंसेंट है दोस्तों वो शैनन का एक दोस्त है और शैनन को ऐसा लगता है कि वो जन्म जन्म का उसका कोई मतलब एक दोस्त है या फिर उसका करीबी आत्मा है। विंसेंट और ये एक अच्छे दोस्त थे। और इसमें एक इत्तेफाक की बात दूसरी बताऊँ तो विंसेंट जो है, जिस पर शैनन को बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, विंसेंट के खुद की बेटी का नाम भी निक्की है। तो आप समझ सकते हैं कि निक्की का थोड़ा सा उसको अपनापन उसमें लगा उसको। और जब निक्की अपने बारे में कह रही थी कि वो एक लड़का थी और उसकी जो पत्नी थी वो इस दुनिया से जा रही थी, तब निक्की को दोस्तों ये लगा कि उसका और शैनन का और निक्की का कुछ संबंध है। ये सारी बातें निक्की ने शैनन ने पहले जिन दिन ये सारी चीज़ें जो अनुभव हुआ था वो अपने दोस्त को बताया था जो उसके बगल में बैठा था। तो उसकी जो सहेली थी, निक्की की जो दोस्त थी साइड में बैठी हुई, उसने शैनन से ये कहा, शैनन को, कि
तुम जो अनुभव कह रही थी वो इससे मिलते जुलते हैं। तो उसने ये कहा कि तुम ये सारी बातें निक्की से कहो। तो शैनन ने दोस्तों ये कहा कि निक्की अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वो रो रही है ये सारी अनुभव कहते हुए, तो अब मैं उसको दुखी नहीं देना चाहती, मैं बाद में उससे कहती हूँ। लेकिन उसकी जो सहेली थी दोस्तों, उसने उसको बहुत ही ज़्यादा वो पीछे लगी और कहा कि तुम ज़्यादा कहो। और उसके दोस्त ने क्या किया, वो माइक वहाँ पर उठाया और कहा कि ये कुछ अनुभव कहना चाहती है जो निक्की से रिलेटेड है। तो इस वजह से शैनन ने माइक लिया और उसको पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से बोले, और सारे लोगों का ध्यान अब शैनन पे था क्योंकि निक्की से रिलेटेड इसको कैसे कुछ अनुभव हुए। तो शैनन ने दोस्तों निक्की को वो अपने अनुभव कहे कि उसमें मैं एक लड़की थी और मेरी जान जा रही थी और मेरा पति मेरे लिए रो रहा था, और उसने वो मकान का सारा ब्यौरा दिया कि वो ऐसा मकान था, वहाँ पर ऐसे पेड़ थे, वहाँ पर कुछ ऐसी जगह थी। ये सारी चीज़ें जब सुनी निक्की ने तब उसको भी पूरी तरह से यकीन हो गया दोस्तों कि हाँ ये सच कह रही है। इसका दूसरा मतलब या फिर खुलकर कहूँ तो उस जन्म में दोस्तों जो लड़का था वो निक्की था और वो जो लड़की थी वो शैनन थी। वो एक दूसरे के उस जन्म में पति पत्नी थे, लेकिन इस जन्म में वो एक दूसरे के कोई नहीं थे। कभी कभी कोई नहीं मतलब वो एक करीबी आत्मा नहीं होते, ऐसा नहीं होता दोस्तों, कुछ ना कुछ उसके पीछे भी वजह होती है। लेकिन एक जन्म में वो एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, तो इस वजह से उनको पता चला कि हाँ उस जन्म में वो एक दूसरे से कोई तो थे, और वो बाद में एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया और कहा कि कैसी चीज़ें होती है दोस्तों, एक दूसरे को वो जानते भी नहीं, लेकिन डॉक्टर ब्रायन विच जी के उस इंस्टीट्यूट में वो एक ही दिन मतलब उससे सेशन में वो हिस्सा लेंगे और ये कैसी चीज़ें उजागर होती गई ये हमें समझना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये ऐसा ही घटा, लेकिन के पीछे कुछ बहुत सारी वजह होती है दोस्तों। तो वजह जब हमें पता चलती है तब हमें लगता है कि नहीं ईश्वर तो है और वो किस तरह से चीज़ें करता है दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।